दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। फिक्स डिपॉजिट में करेंगे 15G और 15H फार्म पर। ये फार्म होते क्या दोस्तों, किन्हें भरना अनिवार्य है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों आज A to Z जानकारी पड़ेगी। अगर आपका TDS नहीं कटे तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। जैसा कि आपने जो नया 1 फरवरी जो बजट पेश हुआ था उसमें क्या कर दिया, सीनियर सिटीजन को 50,000 से बढ़ाकर सीमा कर दी 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन आपको इंटरेस्ट पाते हैं तो उसका कोई भी TDS नहीं काटा जाता है। और जो जनरल सज्जन थे उनके 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी। अगर 50,000 का इंटरेस्ट लेते हैं तो उनका भी कोई उनका TDS नहीं काटा जाता। अगर 50 और 1 लाख के बीच में रहता तो कोई भी TDS नहीं काटेगा। बहुत जैसी इनकम दोस्तों बढ़ती है तो उसका 10% TDS आपको काट जाता है। जैसे आप बजट पेश हुआ उसमें 12 लाख तक आपको इनकम है तो आपको कोई भी TDS नहीं काटा है। जहां आपको 1 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है तो आपका पूरे पे 1 लाख पर TDS काटा जाता है। मान लो एक सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, 1 लाख 10,000 रुपए जो इनकम है मान लो, तो 10,100 रुपए उनका TDS काट दिया जाएगा। 1 लाख तक का कोई नहीं दोस्तों, 1 रुपया भी ऊपर होगा तो उनका पूरा 1 लाख पर TDS कटेगा। और जहां 12 लाख तक का दोस्तों फ्री है कि उनका कोई भी TDS नहीं कटेगा। वहां हमारा 1 लाख पे ही TDS, 1.25 लाख पे TDS, 1 लाख के ऊपर TDS काट दिया है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा TDS नहीं कटा है दोस्तों। उसके लिए सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि 15G और 15H फार्म पर है। जो हमारे जो जिनकी आयु 60 साल से कम है, जनरल जो व्यक्ति हैं दोस्तों, वो है 15G फार्म, यानी वो 15G फार्म भरते हैं। उसमें होता क्या है कि डिक्लेरेशन होता है कि हमारे आय का कोई और साधन नहीं है। हम लिखित में आपको दे रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं कि हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, केवल हमारे ये FD है, ये इसके अलावा कोई साधन नहीं। तो उसमें आपको TDS नहीं काटा जाएगा। अगर 15G फार्म भर दिया आपने, मान लो जो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में 10 लाख की FD कराई है और 10 लाख की FD कराने के बाद आपको फार्म भरना पड़ेगा। अगर फार्म नहीं भरा है, जो इनकम ज्यादा है दोस्तों, तो आपको TDS काट जाएगा। अगर फिर से आप 10-20 लाख की दोस्तों FD फिर कराते हैं 2-3 महीने बाद, फिर से दोबारा से भी आपको जो 15G फार्म दोस्तों भरना पड़ेगा। तो जो सीनियर सिटीजन दोस्तों उन्हें क्या करना पड़ेगा, 15H फार्म भर देते हैं तो उनका कोई भी TDS नहीं कटेगा। चाहे साल में दोस्तों, चाहे वो 2 लाख रुपए इनकम लेते हैं, 3 लाख रुपए लेते हैं, 4 लाख रुपए भी लेते हैं, 1 साल के अंदर ब्याज लेते हैं, तो अगर वो 15H फार्म भर देते हैं तो कोई भी TDS नहीं काटा। क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं दोस्तों, बहुत ही कोमल दिल के होते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि बैंक वाले जो हमारे साथ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो हमने पैसा काटा वो बैंक जाते हैं, FD कराने जाते हैं। FD दोस्तों कराते समय तो वो भविष्य के लिए सोचते हैं, मगर जो तोड़वाते हैं तो एक उनके मन में रहता है कि हमें जमीन लेनी है, कि ब्याह शादी करनी है, तो ज्यादा गुणा भाग नहीं करते हुए जो बैंक जाते हैं, बैंक सीधे जाते हैं दोस्तों, तो FD तोड़वा के पूरा अकाउंट में पैसा आता है, वो ज्यादा नहीं करते, तो अपना खर्च कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा TDS भी कट गया। बैंक वाले कभी आपको नहीं बता के जाते कि हमारा आपका TDS कट भी रहा दोस्तों, नहीं कट रहा है। बैंक वाले दोस्तों कभी आपको बता के नहीं देंगे। जैसी आपकी दोस्तों आय थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, उसमें 10% आपको TDS काट दिया जाता है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा दोस्तों, 20% TDS करता है। अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड नहीं लगा है तो 20% TDS काट दिया जाता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जो जनरल है दोस्तों 15G फार्म भरना है, जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, 15H फार्म भर देते हैं तो उनका कोई भी TDS नहीं काटा जाता। तो अगर जितनी बार FD करेंगे दोस्तों साल के अंदर, 4 बार करें, 5 बार करें, उतनी बार दोस्तों 2-3 महीने के गैप से आपको 15G 15H फार्म भरते रहना पड़ेगा। अगर नहीं भरते दोस्तों, पहली वाली पर TDS नहीं कटेगा, दूसरी वाली में नहीं भरा तो TDS आपको काट दिया जाएगा। अगर दोस्तों TDS कट जाए तो अगर हमने दोनों फार्म भी नहीं भरे हैं तो हम कैसे वापस करें कि हमारे जो पैसा कटा वो वापस कैसे होगा दोस्तों। उसके लिए आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जो जून जुलाई में दोस्तों, यानी आपका जो आयकर रिटर्न फाइल होते हैं दोस्तों, ये आपके जून से लेकर स्टार्ट हो जाती है, मई जून से दोस्तों। अगर आयकर रिटर्न फाइल करते हो तो 1 हफ्ते के अंदर जो आपका TDS दोस्तों जो नाजायज कटा हुआ है दोस्तों, तो वो आपका वापस 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों आ जाता है। तो चिंता मत करें। अगर FD कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है, 1 लाख से ज्यादा 1 साल में ब्याज ले रहे हैं तो आपका TDS 100% आपको 10% काट लिया गया है। ध्यान रखना, 1,000 रुपए भी आपको ज्यादा पाया है तो TDS कट गया है। तो 15H 15G फार्म आप भर दीजिए, और नहीं भरते तो फिर आयकर रिटर्न फाइल कर दीजिए तो आपका पूरा TDS वापस हो जाएगा। नमस्कार साथियों।